पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। पेपर लीक माफिया के काले साम्राज्य पर चोट। कार्रवाई का संदेश, नहीं बच पाएंगे नकल और पेपर लीक माफिया। बीजेपी का सवाल, अब तक किसका था इंतजार? पेपर लीक करने वाले मगरमच्छ थे। अगर उन पे 3 साल पहले चला दिया होता तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होता। कार्रवाई पहले होती तो क्या तस्वीर अलग होती? पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर अटैक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 24 दिसंबर को हुए सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक का मुख्य आरोपी भले ही अभी तक फरार हो, लेकिन नकल माफिया के काले साम्राज्य पर सरकार ने अटैक कर दिया और साफ कर दिया कि पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। पेपर लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले नकल माफिया पर ऐसी ही कार्रवाई का इंतजार था। इससे पहले पिछली फरवरी को भी ऐसी कार्रवाई रामकृपाल के स्कूल पर की गई थी। देर से ही सही, लेकिन जयपुर में जब नकल माफिया सुरेश ढाका के कोचिंग संस्थान अधिगम पर पीला पंजा चला तो इसका एक संदेश साफ था। अब नकल और पेपर लीक माफिया नहीं बचेंगे। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर भले ही छोटे मोहरे तो पकड़े गए, लेकिन बड़ी मछलियां यानी कि सरगना, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के हाथ अब तक नहीं आए हैं। बीजेपी का अब यह सवाल है कि अब तक 16 पेपर लीक के बाद भी सरकार को एक्शन की याद क्यों नहीं आई थी? अगर इस तरह की कार्रवाई पहले होती तो तस्वीर अलग होती। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई से पेपर लीक रुकेंगे? क्योंकि 2 फरवरी 2022 को भी रामकृपाल मीणा की 4 मंजिला स्कूल को तोड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ। सवाल नंबर 2, अतिक्रमण परीक्षण पेपर लीक आखिरकार रुकेंगे कैसे? तो सवाल नंबर 3, कि माफिया को कानून का खौफ क्या होगा? क्योंकि क्या और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार पेपर लीक के मामले रुके कैसे? क्या बुलडोजर की कार्रवाई से पेपर माफिया को नेस्ता नाबूद किया जा सकता है? इन सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। गजेंद्र सांखला हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। साथ ही साथ पुनीत महिला हमारे साथ हैं, अधिवक्ता के तौर पर कानूनी बारीकियों को समझाएंगे। और राजेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत गजेंद्र सांखला साहब आपसे कि आखिरकार क्या इस तरह से बुलडोजर चलाने से, ये एक्शन लेने से पेपर माफिया को ध्वस्त कर देंगे? क्या पेपर लीक माफिया इस राजस्थान से खत्म हो जाएगा अब? देखिए सर जी, जिस तरह से राजस्थान सरकार के सामने पेपर लीक के प्रकरण आए हैं, पूरी गंभीरता के साथ पूरी कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। ये केवल बिल्डिंग को ध्वस्त करना एक उस उद्देश्य नहीं है, उसके साथ साथ जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। काफी लोग उसमें से गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य जो मुलजिम फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इनाम भी घोषित किया गया है और जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग इसके अंदर लिप्त थे उनको गिरफ्तार करने के बाद इंट्रोगेशन के माध्यम से यह भी सरकार प्रशासन के द्वारा पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल है और आगे इनकी क्या प्लानिंग है। सरकार पूरी मुस्तैद है। इस बात के लिए सरकार चिंतित है कि आज बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि खिलवाड़ करने वाले लोग वो हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। ये समाज के लिए भी एक आईना दिखाने वाली बात है कि इस तरह के लोग जो कोचिंग सेंटरों के नाम से, जो ज्ञान देने के नाम से, जो कोचिंग चलाने के नाम से, बच्चों को ट्रेनिंग देने के माध्यम के नाम से
इस तरह की घटनाओं के अंदर लिप्त है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ किसी भी इस घटना को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जिस सीमा तक सरकार को जाना पड़ेगा उस सीमा तक जाएंगे और हर हाल में हम पेपर लीक को रोकेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में कांग्रेस की सरकार नहीं होने देगी अपने इस राजस्थान राज्य में। जी, लेकिन एक बात बताइए गजेंद्र सांकला जी, आपका जो जेडीए का इन्फोर्समेंट का सेल है, रघुवीर सैनी जिसके इंचार्ज हैं, ये क्या इन्फोर्समेंट बाद में पता करता है कि किसका अवैध कोचिंग संस्थान चल रहा है, किसकी अवैध कोचिंग बिल्डिंग है? पहले से इनको पता नहीं होता है? कब जब कोई पेपर लीक होता है तब जेडीए के सामने से जांच होती है, पहले क्या आंखें बंद करके सोए रहते हैं? सर, जांच की व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती है, लेकिन जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता लगता है कि किस संस्था के माध्यम से अगर चलती रहती है तो कार्रवाई तो पहले ही हो जाती। जिस दिन अधिगम संस्थान ने इलीगल निर्माण किया था, जिस दिन शुरुआत था, उसी दिन कार्रवाई हो जाती। जब ये कोचिंग और किराए के भवन को नेस्तनाबूद करने से क्या कोचिंग माफिया खत्म कर देंगे? और बिना परमिशन के बिल्डिंग बनाई गई तो तुरंत एक्शन लेना भी सरकार की जिम्मेदारी का एक अंग है, जिससे इन माफियाओं कहां तुरंत एक्शन हुआ कि अगर नौजवानों के कितने टाइम से तो ये अधिगम संस्थान चला रहा था सख्ती के साथ गजेंद्र जी, ये तुरंत एक्शन कहां हुआ? इतने समय से ये अधिगम संस्थान चला रहा था, इलीगल चला रहा था, राजधानी के अंदर बैठ करके चला रहा था और जेडीए के एनफोर्समेंट सेल के सामने उसकी नाक के नीचे चला रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चला। पहले राम कृपाल का नाम रीट पेपर लीक में आया, तब पता चला जेडीए को कि उसका स्कूल कानूनों के खिलाफ है, उसके बाद उसे तोड़ा गया। और अब ये ढाका का कोचिंग संस्थान, अब पता चला कि अवैध था, किराए का भवन, उसके मालिक को पहले नोटिस नहीं जारी किया गया। क्या वजह है आखिरकार? बिल्कुल नोटिस जारी किया गया, उसके मालिक को नोटिस जारी किया गया। 8 जनवरी को उसको जवाब देने का अंतिम दिन था, अंतिम दिन तक कोई जवाब सरकार को नहीं मिला। पेपर लीक से पहले तो नहीं जारी किया गया ना सांकला साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं। राखी राठौड़ जी, आप तो कहते थे कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है और आप कहते थे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ऐसे बुलडोजर चलाते हैं, राजस्थान का बुलडोजर चल रहा है, तो आप सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर अब बुलडोजर से पेपर माफिया नहीं रुकने वाला। देखिए हेमंत जी, इन्होंने योगी जी की नकल तो करने की कोशिश की, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो ईमानदारी चाहिए जो योगी जी के हृदय में है और जिस तरह से नॉन पार्शियल तरीके से वो हमेशा काम करते हैं। और इसीलिए वहां पर जब बुलडोजर की एक्टिविटी होती है, जब कार्रवाई होती है तो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब होती है तो रिजल्ट नहीं आते। इसी तरह का बुलडोजर हमने 2021 की रीट की जो परीक्षा के बाद में राम कृपाल मीणा जी के जो प्रतिष्ठान है उस पर देखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सीरीज है बहुत सारे पेपर्स की जो कि लीक हो गए, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, और अब सेकंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती थी उसमें ऐसा हुआ। और आप देख लीजिए, जब रीट की परीक्षा हुई, राम कृपाल मीणा जी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया उनके प्रतिष्ठान पर, तब भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के यही स्टेटमेंट थे कि प्रतिबद्ध है कांग्रेस पार्टी, ये काम करेगी, बहुत सारी बातें की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत जी आज कि किसी के किराए पर लेने वाली बिल्डिंग जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने से क्या होगा? आप क्यों नहीं भूपेंद्र सहारण और जो सुरेश ढाका है उनके घरों पर कार्रवाई करते? किराए की बिल्डिंग पे चला रहा था इंस्टीट्यूट, कहीं और चला लेगा। आपने इसी तरह की पार्शियल एक्टिविटी तब करी जब रीट पेपर का लीक हुआ। आपने उस समय प्रदीप पाराशर के मकान को क्यों नहीं तोड़ा? आपने जारोली के मकान को क्यों नहीं तोड़ा? आपने राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जो लोग थे उनके मकान पे कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर कार्रवाई करनी है तो पार्शियल तरीके से क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? वहां पे पड़ोस की बिल्डिंग साफ नजर आ रही है जो कि आगे निकली हुई है, उसमें भी अवैध निर्माण है, वो हमें दिखता नहीं है। तो जब तक मन में आप ईमानदारी नहीं रखोगे, नॉन पार्शियल तरीके से काम नहीं करोगे, चाहे कितने भी बुलडोजर चला लिए जाएं, वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती इफेक्टिव, और उसका असर नहीं दिखेगा, जो कि हमने रीट के बाद भी देखा और लगातार पेपर लीक होते हुए भी देखा। हेमंत जी, जरूरत इस बात की है कि जहां से सोर्स से पेपर आ रहा है उसको पकड़ो। आप बताइए, रीट की जो पेपर लीक हुआ उसमें किसने निकाला पेपर? हमें अभी भी नहीं मालूम। और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये जो सुरेश ढाका है, इसका तो बहुत सारे प्रकरण के अंदर नाम आ चुका है। तो पुलिस ने जब उसे नहीं पकड़ा, सरकार ने उसे नहीं पकड़ा, तो इस तरह से जो छोटी मछलियां हैं उन पे कार्रवाई करने से जो संदेश देना चाहते हैं, इस नकल के अंदर अकल लगाने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को, और इससे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि किसी और की बिल्डिंग को तोड़ने से नहीं। अगर कल की डेट में हमारे राजस्थान की सरकार इन अभियुक्तों के घरों पर अगर बुलडोजर चलाती है तो मुझे लगता है कि ये योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है।
ठीक है राखी जी, सांकला जी जवाब दीजिए आप इसका। आप पर यह आरोप है लगातार और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। आप कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको कौन से मुख्य आरोपी के घर को तोड़ दिया आपने? कौन से उसकी संपत्ति जब्त कर ली अभी तक? पार्टी के कार्यकाल के अंदर 9 पेपर लीक हुए थे, 9 पेपर। और उस अभी 16 छोड़िए ना, जागृति संस्थान याद है आपको? जागृति स्कूल, उसकी मान्यता रद्द हो गई क्या अभी तक? वो लोग आज ज्ञान दे रहे और वो लोग बात कर रहे हैं सांकला जी, उनको वो लोग सरकार में नहीं है ना अभी। अरे सरकार में थे तब क्या किया? 9 पेपर अभी तो आप सरकार में है ना सांकला जी। की विगत सरकार के अंदर और जागृति विद्या मंदिर CHO भर्ती परीक्षा का केंद्र था, यहाँ से पेपर लीक हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई बताइए जरा। मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, एक एप्लीकेशन कागज के माध्यम से सांकला जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उसको रफा दफा कर दिया गया सांकला जी। और अगर कानून की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है तो उससे ये तिलमिला रहे और ये कहते हैं उसका मकान तोड़ा क्यों नहीं गया। आप मकान तोड़ने से पहले कांग्रेस की सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसके अंदर उसका परिवार भी रहता है, उसके माँ रहते हैं, बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं। क्या उसकी मिल्कियत उस कमाई से आई हुई मिल्कियत है? इन पूरी जानकारी के बावजूद अगर बिना ज्ञान के अगर आप बिल्डिंग को तोड़ोगे तो आप यह अज्ञानता आप कर रहे हो। सवाल का जवाब आपको आरोपियों के परिवारों की चलिए मानवाधिकार आप रखते हैं, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए कि इस प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के परिवारों का क्या होगा जिन्होंने लाखों रुपए अपने बच्चों पर खर्च करके इस आस के साथ पढ़ाया था कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। सांकला जी, इस आस से पढ़ाया था कि वो सक्सेस होंगे, लेकिन पेपर लीक माफिया ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया। इस पेपर लीक माफिया ने राजस्थान में लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। क्या कहेंगे उस पर? बोलिए। नहीं हेमंत जी, इनके पास जवाब नहीं है एक्चुअली कुछ भी, क्योंकि नॉन पार्शियल तरीके से काम करना नहीं चाहते हैं और लगातार इस तरह की जो परिवार के लिए इनके पास संवेदना ही नहीं किया। पार्सल और नॉन पार्सल तो तब वो तो एक्टिविटीज करे। आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठी प्रवक्ता है, आप बताइए कि आपके 9 पेपर लीक हुए भाजपा के कार्यकाल में, क्या आपने एक गिरफ्तारी को छोड़ो FIR भी दर्ज करवाई? ये जागृति एक जिम्मेदार चैनल पर बैठी प्रवक्ता है और आप जिम्मेदारी आज हमने सवाल चाहती है कि आपका दोगला चरित्र है। आज आपने कोई कार्रवाई नहीं की अपने कार्यकाल में और जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनके आखिरकार क्या ये जो कार्रवाई है इससे पेपर लीक माफिया पर अंकुश लग पाएगा? को बहुत करीब जानती है। आज इस सवाल को लेकर कार्रवाई जैसे माफिया पर कानूनन खौफ होगा, इस सवाल के जवाब में 77% लोगों ने कहा कि हाँ, इस कार्रवाई से पेपर लीक माफिया में खौफ भी पैदा होगा और कानून का खौफ बढ़ेगा। 23% ने कहा नहीं। लेकिन मैं दरअसल पुनीत महिला साहब आपके पास आते हुए, क्या जो सरकार कह रही है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ा कानून भी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक तो नहीं रुक रहे हैं? सर ये अब क्या ये JDA ऐसे इन पेपर लीक को रोकेगा? सर जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, मतलब अगर जस्ट इन केस के अगर फ्यूचर के अंदर ये इंडिया के लॉ के हिसाब से एक्यूज्ड, जब तक सर एक्यूज्ड की कोई गलती नहीं होती है तब तक उसको आप पनिश नहीं कर सकते। और JDA के पास कोई पावर नहीं है उसके घर तोड़ने का सर, जबकि सर लाइक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, जो कि इस केस के अंदर नहीं किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। तो आपको लगता है कि ये किराए का भवन है, जिस मालिक का था उसका तोड़ना JDA का गलत है, लेकिन JDA तो कह रहा था कि नॉर्म्स के खिलाफ जाकर के ये सब कुछ बनाया गया था? सर ये कोई एक रात में तो ये बना नहीं है। ये पूरे का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना था। 2 या 3 साल इसमें है ना कंस्ट्रक्शन में लगे होंगे। तो तब तक JDA के अधिकारी क्या कर रहे थे? यही मैंने सवाल किया उनसे कि इन्फोर्समेंट विंग जो है JDA की, उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि शहर में इस तरह से अवैध निर्माण होते हैं, उन पर आंखें मूंद करके बैठा रहता है ये जो विंग है, वो आखिर काम क्या करता है? JDA ने पूरे जयपुर को स्लम बना रखा है सर। ऐसे उसके बगल में जितने भी ऐसे घर हैं वो क्या इलीगली कंस्ट्रक्टेड नहीं है? ओनली ऐसे सुरेश ढाका का घर क्यों तोड़ा गया, बाकी घर क्यों नहीं तोड़े? सुरेश ढाका का घर नहीं तोड़ा गया है, उसके कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई है। वो कोचिंग संस्थान भी किराए का था, वो उसका मालिक कोई और है। सांकला साहब, इस हिसाब से
सांकला साहब, पुनीत महिला जी ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से ये इलीगल कार्रवाई है। सर, इलीगल कार्रवाई नहीं है, बाकायदा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करके इसकी डिटेल मांगी गई थी और कि आप परमिशन इसकी पेश कीजिए, कागजात पेश कीजिए, इसके नक्शे पेश कीजिए। 8 तारीख की डेट दी हुई थी और 8 तारीख तक वो सबमिट नहीं कर पाए। लेकिन सांकला साहब, एक छोटा सा सवाल मैं चाहता हूं कि इसका आप जवाब दें कि अतिक्रमण पर आप एक्शन करके पेपर लीक को कैसे रोकेंगे, बताइए जरा। सर, पेपर लीक को रोकने का उसमें चूंकि शिक्षण संस्थान का भी बड़ा रोल था, इस शिक्षण संस्थान के अंदर निश्चित रूप से पेपर लीक की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा बड़ा रोल तो जागृति स्कूल का भी था, कंस्ट्रक्टेड थी, इसलिए उसको तोड़ा गया। सांकला जी, जागृति स्कूल का भी था, बता दीजिए कि उसकी मान्यता रद्द हो गई क्या, उसका स्कूल टूट गया क्या? क्या कह रहे हैं आप? जागृति संस्थान का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें। उसका इन्वॉल्वमेंट था तो वो टूट गया क्या? कब की बात है ये? सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक वहीं से हुआ था। बिल्कुल हुआ था, टूट गया वो, वहां से स्कूल टूट गया, उसकी मान्यता रद्द हो गई क्या? नहीं, मान्यता रद्द उसकी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें उसके अंदर इसलिए नहीं हुई कि उसकी मान्यता गैर तरीके से नहीं ली गई। अच्छा, उसकी कानूनन मान्यता ली गई है। और आपको पता है वो शिक्षण संस्थान के संचालक इसमें संलिप्त थे पेपर लीक में? जी, शिक्षण संस्थान के संचालक इस पेपर लीक मामले में संलिप्त करार दिए गए थे सीएचओ भर्ती में। इस संस्थान का संचालक धीरज शर्मा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में था जब यहां पर यह पेपर लीक के बाद की बात बता रहा हूं। ये सेलेक्टिविज्म क्यों है सर? इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। कोई सेलेक्टिव नहीं है, कोई देखिए गुनहगार की ना कोई जाति तो आप बताइए ना फिर क्यों नहीं हुआ, और ना फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? गुनहगार है। चलिए ठीक है, अगर गुनहगार कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये राजेंद्र त्यागी जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझते हैं, मुझे आप ये बताइए कि आखिर जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्या इससे पेपर माफियाओं में खौफ होगा? इतना कड़ा कानून होने के बाद में आखिरकार कहां गैप बचा हुआ है कि पेपर माफिया पेपर लीक करा ले जा रहे हैं? कैसे लगाम लगे सर? माफिया अगर पेपर लीक कर रहे त्यागी साहब, कार्रवाई ही की जाएगी। ठीक है सांकला जी, किया जा सकता है आप बता मैंने पूछा ना कार्रवाई कहां की? सांकला जी बोलिए। जो कार्रवाइयां बनती है, सरकार एक कार्रवाई करने के अंदर भी कोताही नहीं बरत रही है। त्यागी साहब बोलिए। सांकला जी ठीक है त्यागी जी ठीक है। सांकला जी शांति रखिए थोड़ी सी, आता हूं वापिस आपके पास। राजेंद्र त्यागी जी, कानून में कोई खामी है या और कड़ा किया जाना है? वजह क्या हो, कैसे रोकेंगे आप बताइए। नहीं, बिल्कुल कानून में ऐसी कोई कमी नहीं है, मगर ये जो रोज नित्य प्रतिदिन नए तरीके से पेपर लीक के कांड हो रहे हैं जी, इसमें मैं एज पुलिस अफसर ये बताना चाहता हूं कि आप इसके अंदर एक एटीएस या एक स्पेशल विंग बनाएं और उस स्पेशल विंग के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक लोकल पुलिस या जिला पुलिस, इसमें इतना उनके पास इतना टाइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, अदर ड्यूटियां उनके पास इतनी है कि वो इसको पूरा इसकी जड़ तक नहीं जा रही है। मैं चाहता हूँ एटीएस या स्पेशल विंग इसकी तैयार हो और वो जाके इसकी जड़ तक जाए कि कहाँ से तो ये चालू हो रहे हैं, कौन लोग ये कर रहे हैं और किस तरह की ये गैंग बन रही है। जब ये पूरी गैंग बनेगी और इनके पर्दाफाश होगा, उस समय ये बिल्डोजर, आप सही फरमा रहे हैं कि किराए की बिल्डिंग पे हम यदि कोई कार्रवाई करते हैं वो तो मैं उचित नहीं मानता, मगर ये कार्रवाई अगर वो बिल्डिंग भी गलत है, गलत तरीके से की गई है, उसको खड़ा किया गया, नॉर्म्स के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, और उसके खिलाफ तो तब भी होनी चाहिए थी जब वो बिल्डिंग बन रही थी। ये जब ये तो जेडीए की जवाबदारी है, उन जेडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो 2.5 साल तक 3 साल तक आंखें मूंदे बैठे रहे। बोलिए त्यागी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस बारे में मेरा तो राय, जो मैं एज पुलिस अफसर आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर यदि एटीएस विंग पूरा बना के और इसकी जड़ तक जाए, ये लोग बार बार जो परीक्षाओं में जो हो रहा है, पुलिस और प्रशासन इसमें पूरा आरपीएससी के अंदर से या बाहर से या जहां कहीं से भी ये पेपर लीक हो रहा है, उसकी जड़ तक जब हम जाएंगे और तब इसके कौन कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन सा माफिया है और कहाँ ये पैसा जा रहा है। आज ये बच्चे जो नए बच्चे आ रहे हैं, लाखों की फीस देके इन कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं और वहां जाके
आज की तारीख में 70 लाख बेरोजगार हैं राजस्थान में, और उसमें आप ये देखिए बच्चे पूरी मेहनत करते हैं और सब कुछ करने के बाद कुछ चुनिंदा जो गैंग है और कुछ बच्चे जो, तो आप कह रहे हैं कि साधारण पुलिस से काम नहीं होने वाला, स्पेशल कोई ग्रुप बनाया जाना चाहिए पुलिस का, वो ट्रेंड हो और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई हो सके, तभी पेपर लीक माफिया बेनकाब हो पाएगा, खत्म हो पाएगा। महिला साहब, छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं, कानूनी तौर पर ये जो कानून बना हुआ है, आपको लगता है अधिवक्ता के तौर पर कि सक्षम है पेपर लीक माफिया को खत्म करने में? अगर हाँ, तो आखिर फिर भी पेपर क्यों लीक हो रहे हैं आपके हिसाब से? सर अभी सर इसमें दिक्कत क्या है कि स्पेशल विंग के साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स भी इनको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश होने से जल्दी आउटकम आएगा, और उसके बाद में ये अभी अधिक इसका मतलब एंक्रोचमेंट जो भी इन्होंने ये तोड़ा है ये, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद में ये ठंडा पड़ जाएगा। इससे सर बाकी है ना फिर से है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये कोई एक डेट्रीमेंट पैदा नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तक राजस्थान के अंदर इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन पनिशमेंट अभी तक बेरली किसी में मिल पाई है। कुछ एक टाइम के अंदर इनकी जमानत हो जाती है। तो ठीक है, ये आपने अच्छा सवाल किया है गजेंद्र सांकला साहब। जैसे बाकी केसों में आप स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, क्या पेपर लीक में भी कोई स्पीडी ट्रायल करवा करके आज तक किसी को सजा हुई है राजस्थान में? राजस्थान की सरकार इस पर विचार कर रही है, कानूनविदों से चर्चा कर रही है, लगातार अभी 3-4 दिन से इसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सांकला साहब, पेपर लीक तो पहले भी हुआ था, फिर 3-4 दिन से ही कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? इससे पहले तो रीट का पेपर लीक हो चुका, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो चुका है पेपर लीक, लेकिन पेपर लीक के साथ साथ सख्ती भी बीजेपी कह रही है कि टोटल 16 पेपर लीक हुए राजस्थान में, और आप अभी तक ये सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि स्पीड ट्रायल चलाई जाए, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, और जब तक बच्चे को सर्कुलेट नहीं होता। महिला जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। नजीर बने लोगों के सामने कि जिन्होंने युवाओं के सपनों को ध्वस्त किया है, उनको ध्वस्त होना पड़ेगा। राखी राठौड़ जी, और वो राखी जी सरकार कह रही है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी कह रही है कांग्रेस पार्टी की आपके राज्य में अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो आखिर ये स्थिति आज राजस्थान को नहीं देखनी पड़ती। राखी राठौड़, देखिए हेमंत जी, जिस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर मंत्री और जो विधायक है वो इस पूरे काम के अंदर इन्वॉल्व है। और जो स्पेशल विंग की बात कर रहे थे, एसओजी ने जांच की थी ना रीट की लेवल 1 की जो पेपर लीक हुआ उसका, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एसओजी अपने आकाओं को नहीं पकड़ पाएगी, सीबीआई जांच हो और जिसने पेपर लीक किया है उस रूट कॉज तक पहुंचेंगे। आप बताइए, रीट पेपर 1 का जो लीक हुआ उसमें भी तो अभी तक आप सजा की बात कर रहे हैं, पकड़ तो पाए नहीं है। आप स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं, आपने पकड़ा ही नहीं अभी आरोपी को, तो कैसे कर पाएंगे? तो मुझे लगता है गजेंद्र जी, ये सिर्फ कहने की बात है। ऐसी लाचार सरकार है जिसने की बेरोजगारी के दर के लिए हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे देश के अंदर टॉप 3 के अंदर हमेशा जो टॉप बेरोजगारी दर रहती है वो स्थिति में ला दिया है। तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इस तरह की जो कार्रवाई है, फौरी कार्रवाई है, उसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। जब तक इस बात का आप कह रहे हैं कि हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुख्य आरोपी तो अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी बिल्कुल फरार है, लेकिन उनको सरकार मुस्तैदी के साथ जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेगी। लेवल 1 का और बेरोजगारी आरोपी वो तो बता दें, 1.25 साल हो गया इस बात को। बेरोजगारी के लिए केंद्र की 1.25 साल हो गया। रीट लेवल 1 का क्या हुआ? वो कह रहे रीट का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ये भी कहा है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से कहा गया कि जो कोचिंग सेंटर आपने तोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन उस कोचिंग सेंटर में जो बच्चे 70-70 हजार रुपए देकर के पढ़ते थे, उनकी फीस सरकार क्या वापिस देगी? रोजगार मिलता, वो लफाजी की तरीके से जो भाषण दिए गए उसकी वजह से आज राजस्थान तकलीफ में है। राजस्थान की सरकार ने 1,33,000 बच्चों को नौकरियां दी है और 1,28,000 पाइपलाइन में झूठा फिगर लेके चुनाव से पहले 3.25 लाख के आसपास बच्चों को नौकरी में देकर के उसके बाद लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस तरह की कार्रवाई हो, रेगुलर तौर पर हो और ऐसे आरोपी बख्शे नहीं जाए, ये माफिया पूरा ध्वस्त होना चाहिए। सांकला साहब और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राखी राठौड़ आपका भी, पुनीत महिला जी आपका भी, राजेंद्र त्यागी जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। लेकिन राजस्थान की जनता अभी भी इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि माफिया का नामो निशान राजस्थान से मिट जाए। नमस्कार।